गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। अभी हम लोग हाफ हिंदी का कलाकार ये लेसन पढ़ेंगे। लेसन बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक कलाकार होता है, वो एक बहुरूपिये का ढोंग करता है और उस बहुरूपिये के ढोंग को वो इतनी अच्छी तरीके से निभाता है कि बड़े बड़े लोग भी उसके पैर छूने के लिए आ जाते हैं। और उसका ये कहना होता है कि कलाकार की ये सबसे बड़ी कला है कि वो सामने वाले को क्या कर सके, फंसा सके, बराबर। लेकिन उससे ये कहानी से उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि हमें हमारे कला को अच्छे से निभाना है, ना कि किसी को लूटने के लिए उस कला का क्या करना है, उपयोग करना है। देखो, बहुत सुंदर लेसन है। कहानीकार का मतलब जिसने लिखा है उसका नाम है राजेंद्र यादव। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हमें हमारे व्यवसाय के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। ध्यान में रखो, हर कोई व्यवसाय करता है पैसा कमाने के लिए करता है, लेकिन आप जितना भी पैसा दे रहे हो, मतलब आप किसी से ले रहे हो, तो उस सामने वाले आदमी को जब तक उसका सेटिस्फेक्शन न हो तब तक उसको सर्विस देना हमारा कर्तव्य बनता है। और आप अपनी सर्विस बहुत अच्छे से दे दो तो सामने वाला भी बाद में संतुष्ट ही होने वाला है। हम लोग होटल में जाते हैं, मस्त खाना खाते हैं, 1000-2000 का बिल होता है, फिर भी हम लोग पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है वहाँ का खाना, वहाँ की सर्विस अच्छी लगती है। इसलिए हमें क्या होता है कि हम लोग वो खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, बराबर। और उसको 2000 रुपये देते समय भी अपने मन में कुछ भी आता नहीं है, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। उसी तरीके से उन्होंने बोला है, हर एक व्यवसाय हम जो करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन सामने वाला संतुष्ट होकर हमें वो पैसा देना चाहिए, ना कि नाराज होकर, अरे क्या कुछ मिला ही नहीं, इनको पैसा तो दिया, ऐसा उसके मन में जरा भी नहीं आना चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से कहने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। ओके, देखो, बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। बहुरूपिया मतलब क्या? अलग अलग तरह के रूप लेकर लोगों को रिझाने वाले लोग बहुरूपिया, बहु यानी बहुत, रूप यानी बहुत तरह तरह के मुखौटे वो लोग डालते हैं और अपने अंदर की कला वो राजाओं के सामने या फिर लोगों के सामने क्या करते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। वो लोगों को कहा जाता है बहुरूपिया। इन लोगों का पेशा यानी व्यवसाय, उनका जो भी वर्क होता है, काम, अब समाप्त होता जा रहा है। अभी हम लोग उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी हमारे पास टीवी, सिनेमा, ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे हम लोगों का मन क्या हो जाता है, बहल जाता है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। प्रायः मतलब हमेशा। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का, कभी धोबी बनकर सामने खड़ा हो जाता था और बोलता था, अरे बहन जी कपड़े दे दो, मुझे ये लॉन्ड्री वाले ने भेजा है, आपके लेकर जाना है। और जब हम लोग कपड़े रखते हैं तभी वो बोलता है कि मैं तो धोबी नहीं हूँ, मैंने तो ये रूप धारण किया है, और आपको अगर मेरा रूप अच्छा लगा तो मुझे आप पैसे दे दो। और लोग खुश होकर उनको वो पैसा भी दे देते थे, ताकि वो लोग क्या बनते थे, उनके कला से प्रभावित हो जाते थे। समझ में आया? अभी देखो, हुबहू मतलब एकदम डिक्टो उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। मतलब क्या, हमेशा लोगों को लगता था कि सच में ये धोबी है, डाकिया ही है या बहुरूपिया है। समझ में आया? जैसे हम लोग अप्रैल फूल के टाइम करते हैं ना, सेम इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम भी देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। मतलब लेखक ने ऐसा ही एक बहुरूपिये की कहानी राजस्थान में सुनी थी और मुझे वह अब भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का बहुरूपिया बैठा है। अभी हम लोग भी वही है ना, मैं टीचर हूँ, मैं मेरा जो रोल है वो अदा करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, उसके बदले में आप लोग मुझे फीस देते हो, आप मेरी सर्विस से खुश हो इसीलिए मुझे पैसा देते हो, बराबर।
मैं और आपके डैडी बिजनेस करते हैं, किसी को वो सर्विस देते हैं, वो सर्विस से वो खुश होकर उन्हें पैसे देते हैं। बराबर इस तरह से हम सारे लोग एक तरह से क्या है, ये पूरे संसार में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है। समझ में आया? अभी देखो, एक बार एक बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाए, नंगे शरीर पर भस्म, भस्म यानी पूरी राख डाली थी, माथे पर त्रिपुंड और कमर में लंगोटी। बराबर ये क्या है, साधु ने धारण किया हुआ क्या है, रूप है। तो सिर पर जटाए, आप किसी भी साधु का चित्र सामने लेकर आइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसमें क्या दिया है। उनके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लग रहा था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आकर डेरा लगाया है। डेरा लगाया है मतलब क्या, वहां पर रहने के लिए आए हैं। लोग उनके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यह यश फैल गया। सारे दिन उनके यहाँ भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को भी कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह सफलता पर मुस्कुराया करता। देखो, एक दिन वहां पे ऐसा ही एक बहुरूपिया आता है उनके नगर में, जो साधु का वेश धारण करता है। वो सर पर जटाए मतलब वो जटाए तैयार करता है, फिर शरीर पर भस्म लगाता है। बराबर बाद में क्या दिया है, माथे पर त्रिपुंड होता है उसके, मतलब ये ऐसे जो चिन्ह होता है ना, 3 ऐसे साधु लोग बनाते हैं वो। और क्या होता है, कमर में लंगोटी होती है। और इस तरह से वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तपस्या का ढोंग धारण करता है और लोगों को वो क्या है ना, लोग उसके तरफ आने लगते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, वो उन्हें कुछ ना कुछ उपाय सुझाता है और उसके उपायों में ऐसी जादू होती है कि लोगों के, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इनके उपदेशों की वजह से मेरा दुख आज क्या हो गया, दूर हो गया। ऐसा सब कुछ है। आगे देखो, नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया, यानी उन्हें बताया, तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। एक बड़ा नगर का सेठ था, उसे भी लोगों ने बताया कि ऐसे बड़े महात्मा आए हैं, जो भी बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो वो उपचार बताते हैं उससे हमारे घर के दुख दूर हो रहे। तब वो है ना जोर जोर से हंसने लगता है। कभी कभी देखो, किसी किसी को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। बराबर बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिंदगी को क्या कर दे, लगा दी जाए। कभी कभी लगता है ना कि उसको भी 2-5 रुपए वहां पे ज्यादा ही मिल रहे थे, लोग फल लाकर देते थे, मिठाइयाँ लाकर देते थे। बराबर मतलब क्या है ना कि लोगों से उसको सब कुछ मिल रहा था, तो एक क्षण के लिए उसका मन डगमगा जाता है और उसको लगता है कि क्यों ना मैं वापस वो बहुरूपिये के रूप में जाऊं, उससे अच्छा यही मेरा जो व्यवसाय है काफी अच्छा चल रहा है। बराबर देखो, अभी फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि यह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। देखो, इसी को कला कहते हैं कि अगर वो जिंदगी भर इसी में रहा तो वो क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन वो अपने पेशे के साथ क्या करेगा, बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी, वो जो सेठ हंसता है ना, उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों, शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखाने में क्या हानि है। अभी इतने तो सारे हम लोगों ने डॉक्टर ये वो कर लिए, अभी एक बार क्यों ना वो साधु के पास भी जाके देखे तो सही कि क्या होगा या क्या नहीं। बराबर हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि सारे लोग उसके यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन वो सेठ था, वो उसको साधु मानने के लिए तैयार नहीं था। जब उस बहुरूपिये ने उसको देखा कि वो सेठ आ रहा है, तभी उसको लगा कि आज जो मैंने ये साधु का ढोंग रचा है वो सफल हो गया। समझ में आया? नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी।
उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। जिस दिन से मैंने इससे के साथ शादी की और ये मेरे घर में आई, एक लक्ष्मी का रूप लेकर आई है और उसके वजह से आज मैं इतना बड़ा साहूकार बना हूँ। तो आप कुछ भी कीजिए और मेरी इस पत्नी को बचाइए, बराबर। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। वो जो पालकी में आई थी वो डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धुनी से मतलब क्या है, जो अग्नि कुंड होता है ना, वो अग्नि जलाते हैं, बराबर, और उसमें से जो ऐश बचती है उसमें से धुनी से चुटकी भर राख यानी ऐश उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया और फिर बोला कि जब तक इसका ये जो बीमारी है खत्म नहीं होती है, आपको यहाँ पे रोज आना है। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी, सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। यह संसार एक माया है, मतलब ये संसार में कुछ रखा नहीं है, ये मोह माया है। जब तक आप आपके परिवार के साथ हो, आप कभी भी उसमें से निकलकर भगवान के भक्ति में लीन नहीं हो सकते, भगवान के नहीं हो सकते। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। देखो, पैसे का मोह इतनी खराब चीज है कि वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता है। मतलब क्या, पैसों के वजह से ही खून हो जाते हैं, पैसों के वजह से ही चोरी होती है, सब कुछ पैसों के वजह से होता है। जितना धन बढ़ जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ जाता है। मतलब क्या, आपके पास लाखों रुपए है, आपको लगेगा और करोड़ों हो जाए, करोड़ों की संपत्ति आ गई तो लगेगा और आ जाए। ऐसा जो लक्ष्मी जो है ना, वो हमेशा कहती है कि मेरे पीछे भागो, तो ही हम लोग उसके पीछे भागते रहते हैं और उसको हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। ओके, सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने भी शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड यानी समूह, ग्रुप उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चला और सरकार के आदमी उसे पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं। अब वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। बाद में क्या किया, गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। कलसे मतलब क्या, बड़ी बड़ी जो हंडिया थी वो उसने उसमें से उतारी, बैलगाड़ी से उतारी, घोड़ों के ऊपर डाली थी वो उतारी, सब कुछ उतारा। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। मतलब क्या, अभी मुझे आपने जो उपदेश किया अभी तक कि सोना मिट्टी है, बाद में पैसे के पीछे नहीं भागना है, ये सारा संसार क्या है, मोह माया है। आप जब तक इस संसार में रहोगे कभी भगवान के हो नहीं पाओगे। ये सब कुछ मैं आपका उपदेश सुनकर मेरे मन को इतना अच्छा लगा और मैंने आज ये डिसाइड किया है कि ये सारी संपत्ति जो है मेरे घर में वो मैं आपके चरणों में रख दूंगा और आपका सेवक बनना पसंद करूंगा। अभी देखो, झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी चाहे आप करें, गरीबों में बांट दे, मंदिर बनवाए, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना ले। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता हूँ, तू उसी माया में मुझे क्यों फंसाता है। अभी इतना सारा धन देखकर तो शायद मेरी भी नियत में खोट आ जाए और मुझे भी लगे कि चलो मैं भी कुछ इस धन का लाभ उठाऊं, तो तू ऐसा मत कर। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी पहले से है, मैं उसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। देखो, यही जो पूरे
लेसन में बताया गया है कि उसने उस धन को हाथ नहीं लगाया, मतलब वो अपने कला के प्रति क्या था, बहुत ही ऑनेस्ट था। ओके, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। अभी ये कौन होगा? वो बहुरूपिया। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा मतलब एकदम ऊपर से नीचे आ गया, मतलब उसको एकदम शॉक लगा। आसमान से गिरा मतलब शॉक लगा। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास लेकर आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता और तुझे कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं होती। बहुरूपिया तभी नम्रता से बोलता है, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे एक मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किया है। अगर ऐसा काम करूंगा तो मेरे रूप में खोट आ जाएगी और जो सच में साधु संत है उनके ऊपर भी सारा संसार विश्वास नहीं करेगा। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं सारे संपत्ति का त्याग कर दूं ताकि लोगों का विश्वास साधु संतों के ऊपर बना रहे। देखो, सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसका त्याग कर दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे मैं खुशी खुशी ले लूंगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग की बात है। मतलब क्या उसी समय शायद उनको भी ठीक होना था और उसी समय आप उनको लेकर आए। मैंने उनको जो उपदेश किया या धुनी दी उसके वजह से शायद उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आए कि वो अच्छी हो गई। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि ये कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। 2-4 अशरफिया मतलब क्या, 2-4 सोने के सिक्के अभी मैं इसको दूंगा तो ये संतुष्ट हो जाएगा। ये कैसा बहुरूपिया है? मतलब क्या है? इसमें से यही बताने की कोशिश की गई है कि आप आपके व्यवसाय के प्रति कैसे रहो, बहुत ही ईमानदार रहो। आपने अगर 40,000 का काम किया है और सामने से अगर आपको किसी ने 4,000 रुपए ही दिए हैं तो बाकी के जो 36,000 है वो आपको भगवान कहाँ से भी देंगे। मतलब आपके मेहनत का मुआवजा आपको कहाँ से भी मिलेगा। ये इस पूरे के पूरे कहानी में बताया गया है और इसीलिए हमें हमारे व्यवसाय के प्रति हमेशा कैसे होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये इस कहानी से हमें बताया गया है। समझ में आया? स्वाध्याय कृति और सब हम लोग बराबर से कर लेंगे बाद में। ओके, ध्यान देकर लेसन के वीडियोस, बाद में बाकी का जो आता है सब कुछ हम लोगों के वर्कशीट्स, ये वो सब अच्छे से करना। ओके, चलो बाय।